ये कह रहा हूं कि आम किसानों को आज मेरा ये कार्यक्रम जो गांव के किसान देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि यार फिर ये जाट और ये सरदार फिर दिल्ली पहुंच गए। नहीं देखो, ये तो चलो ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, किसान किसान है यहाँ तेलंगाना से। नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि जाट और किसान को अभी यूजीसी के रेगुलेशन लागू हुए ना, तो जाटों के गांव में जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाट तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड है, दिल्ली में फॉरवर्ड है, हरियाणा में फॉरवर्ड है, राजस्थान के 4 जिलों में बैकवर्ड है, बाकी जगह फॉरवर्ड है। तो हम अब मजे ले रहे हैं, अब हम देख रहे हैं फॉरवर्ड वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे तो यही सामान्य वर्ग के किसान नेता कह रहे थे कि ये केवल जाटों और किसानों का आंदोलन है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम देख रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि ये किसान ये फिर सिख और जाट किसान पहुंच गए दिल्ली, देखो इनको ट्रेड डील से दिक्कत होने लगी, अभी कुछ सामने आया नहीं। असल में क्या है कि ये जो हमला है ये देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला है। जो देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा था वो अमेरिका निर्भर बन रहा है। हमें आत्मनिर्भर बनना था ना, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, तो स्पष्टता नहीं है। पहली बात है कि उस किसान का मुकाबला 3 एकड़ के किसान का 500 एकड़ वाले किसान से हो रहा है। तो हम जीएसटी भी दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भी देते हैं, इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स देते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा पे शक है। क्योंकि आपने अभी बात की थी, आपने 2 बातें बोली हैं कि सरकार ने जब पिछला आंदोलन खत्म हुआ था तो हमें लिखित में लेटर दिया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे, जो आज तक नहीं बना। 5 साल हो चुके हैं, उसकी कितनी मीटिंग हुई वो भी नहीं बताया, किसके साथ मीटिंग हुई, कितने मीटिंग हुई वो भी नहीं बताया। और दूसरी बात, एक ताज़ा एग्जांपल है कि केसीसी की लिमिट, ये सभी जानते हैं, बिहार का किसान भी जानता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो कम ब्याज दर की लिमिट थी जो 3 लाख थी, उसको पिछले साल बजट के अंदर 5 लाख कर दिया गया था, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुई। अभी भी आप आरबीआई से पता कर सकते हैं कि, और उसका पूरा प्रचार प्रोपोगंडा किया गया था। अगर ट्रेड डील इतनी अच्छी थी तो क्या आप लगता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतनी देर चुप रहते, वो पूरा आके क्रेडिट लेते? क्लियर करें ना कि देश के छोटे किसान को इससे क्या फायदा हो रहा है, पोल्ट्री के किसान को क्या फायदा हो रहा है, पिगरी के किसान को क्या फायदा है, ऑयल के किसान को, दालों के ऊपर हमने आत्मनिर्भर बनना था। आप याद होगा कि यूएनओ ने मिलेट ईयर बनाया था, याद होगा आपको। तो पूरे वर्ल्ड का अगर जैसे आपके पास आंकड़े हैं तो 40% से ऊपर का जो मिलेट्स है वो हम पैदा कर रहे हैं, 42%। तो 42% वाला देश आज अमेरिका पर निर्भर होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये चीजें हम समझाने के लिए, ये जो सड़क और सदन का जो फर्क है उसी को मिटाने के लिए, इन बातों को मिटाने के लिए तो आप लोग राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी को कृषि के मामले में जब आप लोगों ने जानकारी दी तो उनका क्या विचार था, जरा ये बताइए। पहले ये अच्छे वो इस चीज को अच्छे से जानते थे, जितना उन्होंने बोला वो बहुत अच्छे से बोला, उनके पास तमाम तरह के तथ्य और आंकड़े हैं। वो बात अलग है कि मीडिया उसको कैसे प्रस्तुत करता है अलग अलग बातों में। असल में क्या है कि कुछ हमारे फर्क है कि हमारे लड़ने का ढंग तरीका अलग है, उनका ढंग तरीका अलग है। तो वो हम उनको बोल रहे कि आपकी लड़ाई सदन से, हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, आपको भी सड़कों पर आना होगा। विपक्ष ये नहीं है कि हाँ ईडी और सीआईडी के डर से आप अंदर बैठे रहें, आपको भी लड़ना होगा, हम बराबर भी लड़ते हैं। तो जो ये फर्क है आपका क्या है कि आपने बोला कि अब सिख और जाट आ गए, तो विपक्ष भी आए ना सड़कों पे। विपक्ष मैं ये कह, तो देश के अंदर अपने आप मैसेज चला जाएगा। देखिए, जिसके पास खेत होगा और जो खेतीहर अच्छा होगा, जो किसानी से संपन्नता हासिल किया होगा, वही लड़ेगा किसानी के लिए ना। जो बदहाल है, अब किसान से जो मजदूर हो गया, जो 10 बीघे का काश्तकार पूर्वांचल का और बिहार का यहाँ 12,000 और 14,000 में गार्ड बना फिर रहा है कंपनियों के सामने, और उसके 8 एकड़ की जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, वो किसान और किसानों के मुद्दे और उससे होने वाले नफा नुकसान के बारे में क्या जानता है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप विपक्ष के साथ बातचीत करें, ठीक है, सबके साथ करें। आपने सत्ता पक्ष के साथ, मंत्रियों के साथ, उनसे अपनी बात रखने का कोई जहमत नहीं उठाई, क्यों? सत्ता पक्ष ने जब ये डील करने से पहले स्टेटहुड से बात ही नहीं की, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। जबकि आप ये जानते थे कि किसान आंदोलन से पहले एक लड़ाई थी कि एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि सेंटर का सब्जेक्ट है। क्या इन्होंने जो प्रदेश के, हर प्रदेश के अलग अलग पार्टियों के कृषि मंत्री थे, क्या उनको बुलाया? क्या उनके नेतृत्व को बुलाया? उनको नेतृत्व बुलाकर उनको स्पष्ट करना चाहा। जब एग्रीकल्चर है ही स्टेट सब्जेक्ट था तो इन्होंने सेंटर सब्जेक्ट बनाकर उस पर कब्जाने की जो कोशिश की गई है। आप रह गए। मैं एक बात बताऊं, बजट आया और ट्रेड डील आया। ट्रेड डील से तो शेयर बाजार उठा और
और कह रहे हैं कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। देश के किसान भी तो आगे बढ़े, उन्हीं के लिए ये ट्रेड डील हुई, उनको बड़ा बाजार मिलेगा। आप सोच रहे हैं, आप सरकार की तरफ से कहने वाले लोगों की बात यह है कि हमने आपके लिए एक पूरा फार्म हाउस खोल दिया और आप इस चक्कर में हैं कि दीवार के बाहर से आपके गेंदे के फूल कोई तोड़ के पूजा के लिए ले जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, बातें बहुत तकरीबन हो चुकी हैं। जो बजट की बात पे आ जाते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरे देश के अंदर 46% लोगों को हम रोजगार देता है, जो पूरे देश की आवाम है। 46% जब कोई रोजगार देता है तो बजट के अंदर उसका हिस्सा कितना होना चाहिए? बोलिए, कितना होना चाहिए? अगर उस सेक्टर को बचाना है, इम्प्रूव करना, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, आप ये तो कह रहे हो कि कितने परसेंट लोगों को एग्रीकल्चर में रोजगार मिला है, लेकिन जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है, ये भी तो बताओ। मैं बताता हूँ ना, जब बजट के अंदर उसके ऊपर 1 रुपया खर्च ही नहीं किया जाएगा, मरे ये 46% वाले, मरे ये खेती वाले, फिर वह कैसे तरक्की होगी? लेकिन फिर भी देखो, किसान अपनी दिन रात की मेहनत करता है, मजदूर कम मजदूरी के ऊपर काम कर कर, किसान कम से कम रेट के ऊपर फसल बेच कर। हमारा भी दिल करता है अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़े, हमारा भी दिल करता है हमारे बुजुर्ग अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज हो, लेकिन सरकार को परवाह नहीं। जब उस सेक्टर के बारे में वो सोचते नहीं हैं तो फिर ये दिक्कतें आती हैं। कहाँ कहाँ उन लोगों पर इतवार करें। उन्होंने कहा हम पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे। हमने तो नहीं कहा, मोदी साहब ने कहा था। क्या वो अपनी बात के ऊपर रहे? आज हम उनकी बात का एतबार कर लें। मैं सिर्फ अपना अकेला मेरे पास 40 एकड़ मक्का था, जो हम पंजाब के अंदर आलू के फसल के बाद मक्का तैयार करते हैं, हरियाणा पंजाब के अंदर वो सारा मक्का हम पोल्ट्री के लिए तैयार करते हैं। मक्का बिका 2019 के अंदर 1900 रुपये क्विंटल, 200 रुपये कम उससे एमएसपी से। इन्होंने अगले साल उनका बहाना लेकर बाहर डंप कराया। मेरे पास 1200 क्विंटल मक्का था, मेरा मक्का क्या रेट बिका? 900 रुपये क्विंटल। 12 लाख का टुट्टा हो गया ना। किसान कहाँ से भरपाई करेगा? ये सब है जो बात कहते हैं कि फिर आपने एक बात कही थी कि सस्ता हो जाएगा पोल्ट्री की फीड। ये एक बार यहाँ की इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, यहाँ के किसान को ख़त्म कर देंगे, फिर ये बड़े लोग अपनी मन मर्जी के रेटों के ऊपर, जैसे दाल का मसला था, दाल का सारी का इन्होंने वहाँ पर इकट्ठे कर ली, डंप स्टॉक कर ली, 250 रुपये तक दाल बेची। जब किसान ने दाल पैदा करनी छोड़ दी, बस सरदार जी, अब हम आपका नाम आप नहीं बता। मेरा नाम अमरजीत सिंह मौड़ी, प्रेसिडेंट बीके सिद्ध भगत सिंह। सर, एक आपने कहा था सरकार चुन रहे हैं इनको, जनता चुन रही है। बिहार चुनाव आपने देखा, 10-10 हज़ार रुपये खातों में ट्रांसफर किए, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया उस पर? उस पर नहीं निगाह गई थी। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत नहीं, लेकिन अगर मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अगर 10,000 नहीं भी देते तो भी नीतीश कुमार ये चुनाव जीतते थे। उन्हें जीतना ही था, जीत हार का अंतर कुछ भी होता। बहरहाल देखिए, इंडो यूएस ट्रेड डील की चर्चा अभी फुसफुसाहट के तौर पर है, कभी कुछ आता है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन ये भी बात सही है कि समाज के एक वर्ग, खासकर कृषि क्षेत्र पर